दोस्तों, मैं अरमान मलिक फिर से आपके साथ इस क्लास में जुड़ा हुआ हूँ और आपकी मदद के लिए, आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी हेल्प और थोड़ा पुश करने के लिए मैं फिर से आपके साथ इस क्लास में जुड़ा हुआ हूँ। और ये क्लास उन सभी छात्र छात्राओं के लिए काफी मददगार साबित होगी जो पीसीएस या दरोगा या एसआई स्टेनो, सिपाही भर्ती या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो जाना चाह रहे एग्जाम देने के पैसे पहले एक बार इस क्लास को जरूर से जरूर देखें। हो सकता है आपके इस क्लास को देखने से आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। तो ये मेरा क्लास आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। मैं अरमान मलिक इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपका समय ना बर्बाद करते हुए इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से पहला मैं लेता हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसे क्या क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानून के समान संरक्षण की अवधारणा। ये सब चीज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो वही पूछा जाता है कभी कभी कि ये मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना पूछ देता है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो ये प्रस्तावना भी मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान ये भी अमेरिका से लिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं ब्रिटेन 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 जो है, ब्रिटेन में काफी बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ये है, ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो अक्सर कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो ब्रिटेन से है, क्वेश्चन आया हुआ है संसदात्मक शासन प्रणाली। ये जो है संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश की देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है। वहीं एकल नागरिकता का बात भी बोला जाता है, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश की देन है? ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये भी संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता के बाद ब्रिटेन की देन है। विधि का शासन की बात भी आ जाता है, विधि का शासन ये भी ब्रिटेन की देन है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड में क्या कहता है कि आयरलैंड किस देश का? आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड की देन है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवी इत्यादि जो है ये आयरलैंड की ही देन है। और इसमें ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनको मनोनयन किया जाता है। किस किस में? तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। तो राज्यसभा में कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन होता है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बहुत ही बढ़िया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से क्या पूछा जाता है? ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। तो प्रस्तावना की भाषा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा, इससे ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे? प्रस्तावना किस देश की देन है? तो प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ जो दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्तावना की बात करता है। तो प्रस्तावना की भाषा पूछ दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये भी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए इसको इस तरह से रिलेट करके आप लोग कंपेयर करके थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध जो है, शक्तियों का विभाजन, या ऑस्ट्रेलिया से ही है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। वही जर्मनी आपात का प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां देता है। जर्मनी, यानी एक लाइन में बोला जाए तो आपात उपबंध की बात करता है जर्मनी। वही कनाडा, कनाडा क्या कहता है? कनाडा
कनाडा कहता है संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी। ये कनाडा का है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो विषयक प्रक्रिया है ये कनाडा से ही लिया गया। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया। वही संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय जो है ये कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और ये दक्षिण अफ्रीका क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में ये कहता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान, यानी संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी ये संविधान ये दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है, अनुच्छेद 368 के अनुसार। ठीक है, वहीं रूस रूस से जो लिया गया है ये रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। वहीं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये जापान से आ जाएगा। वही फ्रांस 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 जो है, फ्रांस से देखिए क्या क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और भारतीय संविधान में ये भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ा है तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा हुआ है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ अपना लिया गया है। ठीक है, तो ये जो थे संविधान में जो कौन से देश से कौन सा कानून या कौन सा प्रश्न ये लिया गया है। तो मैं अरमान मलिक, आज के लिए इतना ही। ठीक है।